हम भी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, लेकिन ये तो देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे विभीषण की जगह पे रावण को गले लगाया जा रहा है, कुंभकर्ण को गले लगाए। भैया हमको अब ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा तकलीफ है कि मैं बीजेपी को 2 बार वोट दे चुका हूँ। हम पगला चुके थे, हम भी मूर्ख बने हुए थे। अब हमारी आंखें खुली। आपके मीडिया के माध्यम से अपने युवाओं को जगाना चाहता हूँ कि भैया अब समय आ गया है, जाग जाओ। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ऐसे दुराचारी हमारे जो प्रधानमंत्री बने हैं, इनको अब उखाड़ फेंको। हिंदू बनो, लेकिन ऐसा हिंदू मत बनो कि अपने बहन बेटियों का ही इज्जत का शोषण हो तो उस समय अंधे हो जाओ। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार है, केवल जुमले देना है, भ्रष्टाचार अपने उद्योगपतियों का। तो बजरंग बली ने ऐसा गदा मारा, सीधा साफ, हाँ सीधा साफ हो गए बजरंग बली। हम मोदी लहर चल रही है, आपको पता होना चाहिए। वो अंधभक्त है। सुनिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। मोदी लहर चल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री आज लोगों को संविधान की बातें नहीं बोलेंगे कि संविधान पढ़ो आगे बढ़ो। वो आज बोल रहे हैं कि आप धर्म में आओ, धर्म में आओ। और बिहार में गए, अभी गुजरात में हमने सुना कि गुजरात में भी जाने वाले हैं। लेकिन हनुमान जी जब भाई ये ग्रंथी जी सुनाते, हमको भी यही, हम पगला चुके थे, हम भी मूर्ख बने हुए थे। अब हमारी आंखें खुली। इस जंतर मंतर की धरती पे आने बहनों की आंखों के आंसू को देखा। वही प्रधानमंत्री थे, जब मेडल लेके आई हमारी बहनें तो बेटी बोले। ये भी प्रश्न उठाते हैं ना बृजभूषण शरद सिंह, बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं प्रश्न उठाया, पहले क्यों नहीं ऐसा किया। अभी आप मेरी बहन हो, अगर आपका भाई आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आपका बाप सपोर्ट करेगा, तो आप अपने बाप से वो बात बोलेंगी जो आपके ऊपर होता है। तो इनको विश्वास जब हुआ तो इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी लेटर, अपनी एप्लीकेशन दिया, प्रधानमंत्री को दिया और अमित शाह को भी दिया। लेकिन जब ऐसे दिए तो डिजास्टर हो गए। आंख होते हुए भी आंखें बंद हो गई, कान होते हुए भी इनको सुनाई नहीं दे रहा है। आज 29 दिन हो गया है, लेकिन यहाँ पे अपनी बेटी का दर्द नहीं सुनने के लिए आए। मुझे तो, मैं पहले भी बोला, आज मेरा दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मेरी छोटी सी बच्ची हमारे देश की गाजियाबाद की धरती से आई है और यहाँ आज इसको खड़ा होना पड़ा। हम भाइयों को, हम जो पिता हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जो अपने घरों में बैठे हैं उनको जंतर मंतर की धरती पे आकर और सरकार की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है कि मैं बीजेपी को 2 बार वोट दे चुका हूँ। ढेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर आजा, ठीक है। तो ये ऐसी ही सरकार है, केवल जुमले देना है, भ्रष्टाचार अपने उद्योगपतियों का बढ़ावा और आपको पता नया गुवाहाटी में भी हो गया। तो ये बोलता हूँ कि हमने प्रधानमंत्री बनाया ना, लेकिन आज मुझे भारत की जनता को ये लग रहा है कि बृजभूषण शरद सिंह देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए सरकार दब रही है। दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, उन्होंने गुजरात के किसी नेता पे थोड़ा सा तंज कस दिया था, उनकी सदस्यता ऑन द स्पॉट रद्द कर दिया गया। लेकिन इन बहनों, इन बेटियों की कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। मोदी जी डर रहे हैं, 100% डर रहे हैं। वो तो उनकी गोदी मीडिया दिखा रही है, उनके पास हेलीकॉप्टर है। कहीं मोदी जी के घर पे यहाँ आवाज जो है प्रधानमंत्री के, कहीं वहाँ बम न बरसा दे। हाँ, और खुद तो बृजभूषण बोलते हैं कि मुंह खुला तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। अरे भैया भवंडर है। गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें इस धरती पे कोई मारने वाला नहीं था। उनका भी अंत हो गया। इच्छा मृत्यु रखने वाले भीष्म पितामह गंगा पुत्र इच्छा मृत्यु रखते थे, उनका भी अंत हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे मैं भटका था, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से अपने युवाओं को जगाना चाहता हूँ कि भैया अब समय आ गया है, जाग जाओ। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ऐसे दुराचारी हमारे जो प्रधानमंत्री बने हैं, इनको अब उखाड़ फेंको। हम भी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन हम सुनिए, हम भी अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, लेकिन ये तो देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे विभीषण की जगह पे रावण को गले लगाया जा रहा है, कुंभकर्ण को गले लगाए। भैया हमको अब ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। कर्नाटक में तो बजरंग बली ने ऐसा गदा मारा, सीधा साफ, हाँ सीधा साफ हो गए बजरंग बली। हम भी तो गए बहनों को लेकर बजरंग बली से आशीर्वाद लेके आए, उनके लिए बजरंग बली थोड़ी ना है।
ये देखिए हमारा देश जो है ये माला तभी बनता है, उसमें गेंदा, गुलाब, चमेली सभी फूलों को मिलाकर, ये हमारे भारत की प्रभुता है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ सभी लोग अपनी बातें रखते हैं। ये आजादी भी हमसे छीन ली जाएगी अगर अगर अब भी हिंदू बनो, लेकिन ऐसा हिंदू मत बनो कि अपने बहन बेटियों का ही इज्जत का शोषण हो, तो उस समय अंधे हो जाओ, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहरे हो जाओ, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? गिरफ्तारी? हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ गिरफ्तार तो इनको बहुत पहले कर लेना होगी चाहिए या था। नहीं होगी ये पूछना है। तो कहाँ गिरफ्तारी हो रही, कैसे कह सकते हैं? हमारे लिए संविधान है, अभी हम यहाँ आपस में लड़ जाए ना तो तुरंत हमारे ऊपर संविधान लागू हो रहा है, तो हम किस मुंह से बहन बोले? हमारा देश का प्रधानमंत्री जिसको हमने पावर दे रखा है, जब तक उसकी पावर हम खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक लगता है 2024 तक ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? बैठे रहेंगे। 14 वर्ष का पांडवों ने 13 वर्ष वनवास काटा, 1 वर्ष अज्ञातवास काटा, और यहाँ पे मैं कुलदीप यादव यहाँ पे इन बहनों के साथ रहूंगा।